हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज मिसिंग। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में, ठीक है, जिसको शॉर्ट में पीसीआर बोलते हैं। फुल फॉर्म इसकी क्या होती है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन फुल फॉर्म से भी नीट में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। इसके कितने स्टेप्स होते हैं इससे पूछा गया है। सीक्वेंस जो है स्टेप्स का वो क्या होता है इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम क्यों करते हैं, इसका कारण ये है कि जो फर्स्ट स्टेप के थ्रू हमने डीएनए जो है आइसोलेट किया था, ठीक है, प्योर फॉर्म में जो हमें डीएनए मिला था, ठीक, अगर इस डीएनए का अमाउंट बहुत कम होता है, जैसे कि हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाना है या फर्दर और कोई एक्सपेरिमेंट करना है, तो उसके रिगार्डिंग अगर इस डीएनए का अमाउंट बहुत कम होता है तो इसको हम एम्पलीफाई करते हैं, इसका अमाउंट, इसका कॉपी नंबर जो है वो बढ़ाते हैं इस टेक्निक के थ्रू, ठीक है। अब कैसे बढ़ता है ये चीज़ हम देखने वाले हैं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, पीसीआर जो है, इसमें हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं। एक क्या होता है, एक होता है प्राइमर, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, टैग पॉलीमरेज एंजाइम। प्राइमर जो है वो क्या है, ये 4 to 6 या 6 to 12 बेस पेयर के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। अब टैग पॉलीमरेज एंजाइम ही क्यों यूज करते हैं भाई, किसी को अगर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं, नहीं पता है तो हम यहाँ पर जान लेते हैं। टैग पॉलीमरेज एंजाइम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया जो है उससे आइसोलेट किया जाता है, मतलब हाई टेम्परेचर पर भी ये एक्टिव रहता है, सर्वाइव करता है, डीनेचर नहीं होता है। लेकिन जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो क्या होता है, हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर पाता है, ठीक है, इसलिए हम पीसीआर टेक्निक में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज नहीं करते। टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो कि उसके सिमिलर होता है ये यूज करते हैं। क्वेश्चन में भी पूछ लिया जा सकता है कि टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये किससे आइसोलेट किया जाता है, तो ये एक थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया होता है जो कि हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी के झरने जो हैं वहां पर ये पाया जाता है, उससे ये आइसोलेट किया जाता है। ये हो गई इतनी सी बात की दो चीजें हम यूज करेंगे, प्राइमर और टैग पॉलीमरेज एंजाइम। इसके स्टेप्स की बात आ जाती है कि कितने स्टेप होते हैं। स्टेप के नंबर से भी क्वेश्चन पूछा गया भाई नीट में। इसमें 3 स्टेप होते हैं। सीक्वेंस क्या होता है, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। डीनेचुरेशन में टेम्परेचर होता है 94 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्सटेंशन का जो प्रोसीजर होता है यहाँ पर टेम्परेचर होता है 72 डिग्री सेंटीग्रेड। ये चीज़ें बहुत छोटी हैं, बहुत ईजी हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब ये जो स्टेप्स हैं ये कैसे परफॉर्म होते हैं, कैसे हम अपने डीएनए का कॉपी नंबर जो है वो बढ़ाते हैं, ये चीज़ हम यहाँ पर समझते हैं। जैसे कि हमने जो कल के प्रोसेस के थ्रू डीएनए आइसोलेट कर लिया था, वो हमारा डीएनए जो है वो इस फॉर्म में था 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ क्या होगा, एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। ये हमारा डीएनए मॉलिक्यूल था। अब इसमें जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप क्या है, डीनेचुरेशन। हमें डीनेचुरेशन करना है किसका, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है इसका, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये, इसका हमें क्या करना है, डीनेचुरेशन करना है। मतलब कि इसके दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं इनको क्या करना है, हमें अलग अलग करना है। यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, 94 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होगा डीनेचुरेशन। जब हम डीनेचर करेंगे तो हमारे पास स्ट्रैंड्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से क्या हो जाएंगे, ये सेपरेट हो जाएंगे। अब ये जो सेपरेट हुए स्ट्रैंड्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना है, पूछ भी लिया जा सकता है। टेम्पलेट, ये क्या है, हमारे टेम्पलेट स्ट्रैंड्स हैं। अब इन टेम्पलेट स्ट्रैंड्स के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स जो हैं वो सिंथेसाइज होने हैं। तो यहाँ पर आ जाता है दूसरा स्टेप जो कि होता है एनिलिंग का, ठीक है। एनिलिंग में हम क्या करते हैं, प्राइमर जो है वो ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड प्राइमर। ये हमारे पास इस तरीके से हैं। जो प्राइमर ऐड होता है वो 3 प्राइम पर ऐड होता है। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि प्राइमर का जो एडिशन होता है वो कौन से प्राइम पर होता है, वो होता है 3 प्राइम पर। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, ये प्राइमर आकर ऐड हो जाएगा, जो कि 4 to 5, 4 to 6 या 6 to 12 बेस पेयर का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ही होता है। इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है तो इस तरीके से 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये हो गया सेकेंड स्टेप। प्राइमर जो है वो आके ऐड हो गया। अब क्या होगा, अब आएगा थर्ड स्टेप, दैट इज एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सटेंशन में हम क्या करते हैं,
एक्सटेंशन में टेम्परेचर जो है वो 72 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पर हम टैक पॉलीमरेज एंजाइम ऐड करते हैं, मैग्नीशियम आयन, साथ ही साथ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, जो कि मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते हैं। तो इसके लिए क्या होगा कि हमारे पास ये इस तरीके से हमारा स्ट्रैंड था, ये था 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसके ये इस तरीके से स्ट्रैंड्स थे। ठीक है, सेकेंड स्टेप में जब एनिलिंग हो गई थी, मतलब कि प्राइमर जो है वो आकर ऐड हो गया था, तो ये इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर मिल गया था। अब इसके अलावा जो बचा कुचा पार्ट है इसका डीएनए स्ट्रैंड का, वो भी तो सिंथेसाइज होगा, ठीक है, इसके लिए ही तो हम न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, बचा हुआ पार्ट जो है, ये जो पार्ट है ये भी क्या होगा, इसकी भी सिंथेसिस होगी, ठीक है, ये भी सिंथेसाइज होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक डीएनए के स्ट्रैंड से हमारे पास क्या हो गया, 2 डीएनए स्ट्रैंड्स जो हैं वो बन गए। ये देख सकते हैं कि ये वाला एक स्ट्रैंड हो गया, ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया, एक ये हो गया और ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया, ठीक है। तो एक डीएनए स्ट्रैंड से हमने एक साइकिल में कितना, 2 स्ट्रैंड बना लिए। ये जो रन हुआ ये क्या थी, ये एक साइकिल थी, ठीक है। ऐसे ही हम 30 साइकिल्स जो हैं वो रन कराते हैं पीसीआर में, जिससे कि 1 बिलियन कॉपीज जो है वो बन जाती हैं डीएनए की, ठीक है। बहुत अच्छे खासे अमाउंट में डीएनए जो है वो बन जाता है, जैसे कि 1 से 2 बने, 2 से 4, 4 से 6, 8, 8 से 16, 16 से 32, तो डबल होता जाता है, जितने डीएनए स्ट्रैंड्स होंगे उनके डबल होता जाता है। तो 30 साइकिल रन होने में के बाद हमारे पास 1 बिलियन कॉपीज जो है वो डीएनए की मिल जाती हैं, और फिर इन डीएनए को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाने में या फर्दर एक्सपेरिमेंट्स करने में यूज़ करते हैं। सो इस तरीके से हो जाता है पीसीआर का टॉपिक जो है वो कंप्लीट। अगर कोई डाउट है किसी भी स्टेप में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछे। कंटेंट हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।